Okay, good morning, student. Can you able to hear? Okay, good morning, good morning. Okay, see, in the last lecture, we are done with the shape of the orbital. And we have said that the s orbitals are spherical in shape, p orbitals are dumbbell shape, d orbitals are double dumbbell shape, and f orbital shape we have not done. Okay, now we are going for the next heading. That is, we have to the rules. For writing electronic rules for writing electronic configuration. What are the rules are there? Like normally we know here, suppose for example, this is the center, nucleus. Then we have the first orbit. First orbit, which orbital is there? Only one is. Second orbit, two orbitals are there. Second orbit, two orbital, 2s and 2p. Third orbit, 3s, 3p and 3d. Fourth orbit, 4s, 4p, 4d, 4f. Fifth orbital, 5s, 5p, 5d and 5f. Like these are the orbitals. तो यहाँ पे एक्चुअली 5f के बाद 5g आएगा, लेकिन हमें f के आगे जरूरत नहीं लगती है. So see, these are the orbital. First orbit has only one s orbital. Second orbit has 2s and 2p orbital. Third orbit has 3s, 3p and 3d orbital. Fourth orbit has 4s, 4p, 4d, 4f orbital. And fifth orbit has got 5s, 5p, 5d, 5. Now these orbital we have to arrange in the increasing order of their energies. तो कैसे होगा? Normally हमें ऐसा लगेगा कि इनका order ऐसा आना चाहिए. कैसे order आना चाहिए? 1s के बाद कौन आएगा? 2s के बाद कौन आएगा? 2p, 2p के बाद कौन आएगा? 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, d के बाद कौन आएगा? 4s, 4p, 4d, 4f. उसके बाद कौन आएगा? 5s, 5p, 5d, 5f. ऐसा आना चाहिए. ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसे आना चाहिए. मतलब अगर हम ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर के एनर्जी में अगर अरेंज करेंगे, अगर ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 3d. उसके बाद कौन आएगा? 4s, 4p, 4d, 4f. लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उनका n प्लस l वैल्यू. हमें क्या कैलकुलेट करना है? n प्लस l वैल्यू. What is n stand for? N stands for principal quantum number. L stands for azimuthal quantum number. हमें हर एक ऑर्बिटल का क्या कैलकुलेट करना है? n प्लस l. n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये, और s मतलब azimuthal क्वांटम नंबर. और हमें मालूम है l के वैल्यूज कौन कौन से है? l कैन हैव व्हिच वैल्यू? 0, 1, 2, 3. और इन वैल्यू के लिए सिंबल क्या है? L equal to 0 means S, L is equal to 1 means P, L is equal to 2 means D, and L is equal to 3 means F.
सिंबल है। ओके, तो हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे n+l। अगर मुझे यहाँ पे n+l अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, s मतलब s का मतलब l इज 0, l इज 0, तो यहाँ पे 1+0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली विल कैलकुलेट फॉर 2s का मतलब 2, s मतलब l का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा 2, 2+0 2, 2p, 2 is a principal quantum number, 2 is a principal quantum number, and p means l is equal to 1. We are getting sum 3, 3s, principal quantum number 3, s मतलब l equal to 0, 3+0 3, 3p, 3 plus p means which orbital, 1, 3d, 3 plus d means what, 2, d means 2, 4s, 4, s means 0, 4, 4p, p means 1, 5, 4d, 4, d is 2, d is 2, 6, 4f, f के लिए कितना आएगा, 3, 7, 5s is 0, 5, 5p 1, 6, 5d, 5 plus d is 2, 7, और 5f, f is 3, 8। ओके, ऐसे मतलब यहाँ से और आगे बहुत सारे ऑर्बिटल आ जाएंगे। ये हमारा फिफ्थ एनर्जी लेवल है। फिफ्थ एनर्जी लेवल के बाद कौन सा आएगा, 6 आएगा। और 6 में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, 6s, 6p, 6d, 6f एंड 6। लेकिन हमें f के आगे जरूरत नहीं लगती है, करेक्ट। तो ऐसे ऑर्बिटल आएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हर एक ऑर्बिटल के लिए उसका n+l वैल्यू कैलकुलेट करके, सबका n+l वैल्यू कैलकुलेट करके हमें ये n+l अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। अब ये सारे ऑर्बिटल को अरेंज क्या करना है, इंक्रीजिंग। और ये ऑर्बिटल्स है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ये ऑर्बिटल्स है ना। ऑल दिस ऑर्बिटल वी हैव टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो कैसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले जिसका n+l सम, जिसके लिए और जिसका n+l सम लोअर है, तो सबसे देखो, सबसे n+l लोअर किसका है, यहाँ पे 1s का लोअर है। n+l सम 1s के लिए लोअर है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा। और आई कैन से इंक्रीजिंग order orbital, increasing order of the orbital according to their energy, increasing order of orbitals according to their energies, correct। तो अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी कैसे देखोगे, तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, 1s, तो 1s का सबसे देखो n+l सबके लिए लोअर आ रहा है, तो सबसे हमारा पहला वाला ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, 1s रहेगा।
1s के बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 2, और किधर 2 नहीं है तो यहाँ पे 2, तो n प्लस एल इसका 2 आ रहा है, तो 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2s आएगा। 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2s आएगा। 2s के बाद अभी देखो 2p3 आ रहा है, 3s भी 3 आ रहा है, तो दोनों n प्लस एल, इसका भी n प्लस एल 3 आ रहा है, इसका भी n प्लस एल 3 आ रहा है, तो दोनों का n प्लस एल अगर सेम आ रहा है, दोनों का n प्लस एल अगर सेम आ रहा है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर रहेगा उससे पहला प्रेफरेंस देना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर रहेगा उससे पहले प्रेफरेंस देना है। मतलब दोनों का सम, देखो यहाँ पे क्या था, इसका इनका हम लोगों ने इसका भी n प्लस एल वैल्यू देखा और इसका भी n प्लस एल वैल्यू देखा, लेकिन 1s के लिए n प्लस एल वैल्यू लोअर था, इसलिए 1s फर्स्ट, बाद में 2s। लेकिन अभी 2p और 3s के लिए दोनों का n प्लस एल सेम आ रहा है, जब दोनों का n प्लस एल सेम आएगा तो हमें उनका क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर रहेगा उसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो मतलब 2s के बाद कौन आएगा, पहले 2p, और 2p के बाद कौन आएगा 3s, 2p के बाद 3s। अभी 3 वाला हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। 4 देखो, 4 के लिए 2 ऑर्बिटल है, 3p का सम आ रहा है 4 और 4s का भी सम आ रहा है 4, 3p एंड 4s, दोनों का सम अगर सेम आएगा तो हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। दोनों का सम, अगर दोनों का n प्लस एल सम अगर सेम आएगा तो हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो यहाँ पे लोअर है, तो ये 3p पहले आएगा और 3p के बाद 4s आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3p और इधर आएगा 4s, 3p और 4s, ये 4 वाला हो गया। अभी 5 वाले देखो, 5 वाला ये एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, 3 है 5 वाली। 3d ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल एंड 5s ऑर्बिटल, तो तीनों के लिए अगर n प्लस एल सेम है, यहाँ पे भी n प्लस एल 5 है, यहाँ पे भी n प्लस एल 5 है और यहाँ पे भी n प्लस एल 5 है, तीनों जगह n प्लस एल 5, तीनों जगह क्या देखोगे फिर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर 4s आएगा, सॉरी 4p आएगा, एक मिनट है, सॉरी ये 3d आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, 3d आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5s आएगा। 3d, तो अभी देखो हमें एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डर कैसे लिखा था, यहाँ पे पता चलेगा 1s के बाद कौन आएगा, 2s 2p, 2s 2p के बाद कौन आना चाहिए था, 3s 3p 3, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर देखो कैसे आ रहा है, अभी 3s 3p 3s 3p 3d और बीच में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 4s आ रहा है। फिर इसके बाद 4s के बाद क्या आना चाहिए था, 4s 4p 4d 4f आना चाहिए, लेकिन अभी देखो 4s आ रहा है, बीच में 3d आ रहा है, अभी 4p आ रहा है, फिर बाद में 5s आ रहा है, तो ऑर्डर अभी 6th वाले देखो, 6th वाले यहाँ पे 6th है, यहाँ पे भी 6 है, और एक मैं यहाँ पे और एक 6s लिख देता हूँ, 6s के लिए अगर लिखोगे तो 6 और s इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 6s। तो देखो 3 जगह 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो कौन सा लोअर आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4d। 4d के बाद कौन आएगा, 5p,
और 5p के बाद कौन आएगा 6s। तो ये हमारा ऑर्डर बना। तो अगर आप ऑर्डर चेक करोगे तो देखो कैसे आ रहा है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर हमें कैसे लगेगा, ऑर्डर कैसे आएगा, 1s आएगा। 1s के बाद कौन आएगा 2s 2p आएगा। 2s 2p के बाद कौन आएगा 3s 3p 3d आएगा। 3d के बाद कौन आएगा 4s 4p 4d 4f। ऐसा आना चाहिए था, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन एक्चुअल ऑर्बिटल का ऑर्डर कैसा है, एनर्जी वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। कैसे 1s के बाद क्या आ रहा है 2s 2p। 2s 2p के बाद आ रहा है 3s 3p आ रहा है। और 3s 3p के बाद 3d नहीं आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है 4s आ रहा है। 4s के बाद 3d आ रहा है, फिर 4s, फिर 4p। 4p के बाद 4d नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 5s आ रहा है। मतलब ये हमारा ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। मतलब अगर हम एनर्जी वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो एनर्जी वाइज कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर है, 1s का एनर्जी लोअर है। 1s से हायर एनर्जी किसका रहेगा 2s का। 2s से हायर एनर्जी किसका रहेगा 2p का। 2p से हायर एनर्जी किसका रहेगा 3s का। 3s से हायर एनर्जी किसका रहेगा 3p का। और 3p से हायर एनर्जी किसका रहेगा 4s का। So all the orbitals are written according to their increasing energy, according to their increasing energy, correct। तो अभी इसके लिए हमें एक रूल देना है अभी। मतलब तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग ऑर्बिटल्स लिए, हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या फाइंड आउट किया, n+l फाइंड आउट किया। अगर n+l डिफरेंट है तो जिसका n+l लोअर है उसको पहला प्रेफरेंस दिया, जिसका n+l हायर है उसको हायर प्रेफरेंस दे दिया। लेकिन अगर दोनों ऑर्बिटल का n+l अगर सेम आ रहा है, दोनों ऑर्बिटल का अगर n+l सेम आ रहा है तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है उसको पहला प्रेफरेंस दे दिया, करेक्ट। ये हमने रूल फॉलो किया। तो अभी हमें एक रूल देखना है यहाँ पे। above principle, above principle, above means what, above is above। ये जो हमारा above यहाँ पे जो वर्ड है, ये above is a German word। Above is a German word which means building up। Above is not name of the scientist। Above is not name of the scientist। Above is the name of the is a German word। और जर्मन वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब ऑर्बिटल्स आर अरेंज, ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। सबसे लोअर एनर्जी किसका रहेगा 1s का, 1s से हायर एनर्जी किसका रहेगा 2s का। तो ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो यही उनको बोलना था अब्बाव को। सो अब्बाव इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, तो दिस प्रिंसिपल tells the sequence in which various orbitals are yes, this principle tells us what the sequence, कौन से sequence में, the sequence in which various orbitals are filled with electron। मतलब जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 1s में। 1s कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा 2s में। 2s कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा 2p में।
2p completely filled होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा 3s में. So this principle tells us what the sequence in which orbitals are filled. Orbitals are filled with the electron. So what is the above principle? I'll write down the statement of the principle. According to above principle, in the ground state of the atoms, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled with electron in order of the increasing energies. देखो, in the ground state of an atom, तो कैसे मैं बाद में बता दूंगा. In the ground state of an atom, the orbitals are filled with the electron in order of the increasing energy. ये above principle, लेकिन बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा. Now electron enter electron enters the orbital yes, ये जो ऑर्बिटल्स हम लोगों ने अरेंज किए, ये जो ऑर्बिटल्स हम लोगों ने अरेंज किए, कौन से रूल से हिसाब से अरेंज किए? अकॉर्डिंग टू n+l रूल. So electron enters the orbital according to which rule? n+l rule. And there are two n+ l rule. The first one, orbitals are filled in order of increasing value of n+l. ऑर्बिटल्स आर फील्ड. ऑर्बिटल कैसे फील करेंगे हम लोग? मतलब ऑर्बिटल में सबसे पहले इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l, जिसका n+l वैल्यू कम रहेगा उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा रहेगा उसको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा. ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l. एंड सेकेंड, if two orbitals have same value of n+l, then मतलब अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l अगर सेम रहेगा, if two orbitals have same value of n+l, then the orbitals with lower value of n will be filled first. देखो अभी हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स थे,
अलग अलग ऑर्बिटल्स को ये हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स है। कौन से ऑर्बिटल? 1s 2s 2p 3s 3p ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज किए हम लोगों ने? द ऑर्बिटल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू विच रूल? n+l रूल। हाउ मेनी n+l रूल? टू रूल्स आर देयर। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? अगर दो ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करना है? ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। देखो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका n+l 1 था, इसके लिए n+l 2 था। तो जिसका n+l लोअर है वो पहला इलेक्ट्रॉन फील्ड करेगा, बाद में दूसरे जगह में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। करेक्ट। दूसरा रूल क्या था कि अगर if two orbitals have the same value of n+l, then orbitals with the lower value of n मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है will be filled first। the दो ऑर्बिटल का अगर n+l वैल्यू सेम आ रहा है, then orbitals with lower value of n will be filled first। okay। ओके, अभी सेम सीक्वेंस हम और एक मेथड से फॉर्म कर सकते हैं। सीक्वेंस ओके, सेम सीक्वेंस हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखो हमारे पास अगर ऑर्बिटल्स है, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f और आगे कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 5g। लेकिन 5g का जरूरत नहीं लगता, इसलिए हम नहीं लिखते। 6s 6p 6d 6f 6g 6h, लेकिन इनका जरूरत नहीं लगता है। एंड 7s 7p 7d 7f, आगे क्या आएगा? 7g 7h एंड 7i, लेकिन उनका जरूरत हमें नहीं लगता है। तो अभी देखो ये हमारे ऑर्बिटल्स है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही ऑर्बिटल है 1s। सेकेंड एनर्जी लेवल में कौन से ऑर्बिटल है? 2s 2p। थर्ड एनर्जी लेवल में कौन से ऑर्बिटल है? 3s 3p 3d। फोर्थ एनर्जी लेवल में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ एनर्जी लेवल में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 5s 5p 5d 5f। सिक्स में कौन सा आ रहा है? 6s 6p 6d 6f। और 7 में कौन सा आ रहा है? 7s 7p 7d 7f। करेक्ट। तो अभी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? 1s में एंट्री करेगा। 1s, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1s। 1s फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? 2s। 2s 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? 2p 3s 2p 3s। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? 3p 4s 3p 4s 3p 4s के बाद कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा? 3d 4p 5s 3d 4p 5s। और ये जो मुझे सीक्वेंस मिला है, ये सीक्वेंस और हम लोगों ने जो सीक्वेंस फॉर्म किया दोनों सेम है। देखो दोनों सीक्वेंस सेम है। 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 3s 3p 4s 3d 4p 4s 3d 4p। तो मतलब ये सीक्वेंस तुम n+l से रूल से मिला हुआ सीक्वेंस और यहाँ पे आया हुआ सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस सेम है। तो ये हमारा अब्बाव रूल का सीक्वेंस है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? 2p में। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? 3s में। 3s के बाद कहाँ पे चला जाएगा? 3p में। 3p के बाद कहाँ पे चला जाएगा? 4s में। और 4s के बाद 3d। एटलीस्ट इतना सीक्वेंस में अभी लर्न होना चाहिए चैप्टर के लिए इतना।
देखो क्या सीक्वेंस है, 1s, 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s 2p आ रहा है, 2s 2p के बाद क्या आ रहा है, 3s 3p, 3s 3p, बीच में कौन आ रहा है, 4s, और बाद में क्या आ रहा है, 3d। एटलीस्ट इतना सीक्वेंस अभी इस चैप्टर के लिए आपको लर्न होना चाहिए। कौन सा, एक बार वापस में रिपीट करता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s and 3d, ये हमारा सीक्वेंस इतना लर्न होना चाहिए। एंड नाउ विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार वापस सीक्वेंस लर्न करो, बार बार पेज नहीं हम लोग देख सकते। एक बार वापस बोलो सीक्वेंस क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 1s आएगा, 1s के बाद कौन सा आएगा, 2s आएगा, 2s 2p, 2s 2p के बाद क्या आएंगे, 3s 3p के बाद क्या आएगा, 4s and 3d। और उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एच ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। p orbital we can have maximum how many electron, 6 electron। d orbital we can have maximum how many electron, 10 electron। एंड f ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा सीक्वेंस है, मतलब हमें मालूम है कि इन वन ऑर्बिटल वी कैन दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। s orbital the number of electrons are 2, p orbital number of electrons are 6, d orbital number of electrons are 10 and f orbital number of electrons are 14। इससे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हो। So now we'll start with our main configuration। Electronic configuration, first column will have the atomic number, second column will have the element, here we'll have electronic configuration, and last column will have condensed electronic configuration। First column we are having atomic number, second column we are having element, third column we are having electronic configuration, and last column we are having condensed electronic configuration। सबसे पहले atomic number 1। Atomic number 1 is which element? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें स्टार्ट कहां से करना है, 1s से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s, एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड एलिमेंट इज helium। सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट, हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 लिखोगे, 1s2। ऑलवेज हमें स्टार्ट कहां से करना है, 1s से। एवरी एलिमेंट विल स्टार्ट विद विच ऑर्बिटल, 1s।
every element electronic configuration will start with what 1s। तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और s का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2 लिखा। थर्ड दैट इज लिथियम। थर्ड इज अ लिथियम। अभी लिथियम के लिए स्टार्ट करते समय कैसे करोगे 1s2 1s2 के बाद क्या स्टार्ट करोगे 2s1। यहाँ पे 1s3 नहीं लिख सकते हो बिकॉज इन द s ऑर्बिटल हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इन द s ऑर्बिटल आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। फिर 1s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाना है हमें 2s के पास जाना है। 1s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाना है 2s में जाना है। फिर अगेन देखो 2s लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 3 है 2 + 1 3 2 + 1 3। फोर्थ एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक नंबर 4 इज बेरिलियम। बेरिलियम क्या लिखोगे 1s2 2s2। देखो एटॉमिक नंबर 4 है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 हो गए। देन फिफ्थ वन इज अ बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो 5 मतलब यहाँ पे लिखोगे 1s2 ये कंप्लीटली फील्ड हुआ। 2s2 2 मतलब ये भी कंप्लीटली फील्ड हुआ। फिर उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2p1। देखो 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 2s। जब 2s भी 2 इलेक्ट्रॉन से फील हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करोगे 2p में। तो 1s 2s 2p 1s 2s 2p। तो 2p भी कंप्लीटली फील्ड होने के बाद 2p कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे चलेगा 3। लेकिन p में कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इन द p ऑर्बिटल वी कैन राइट मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इन द p ऑर्बिटल वी कैन राइट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अभी बोरॉन लिखा 1s2 2s 2p1 6। कार्बन तो कार्बन कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p2 यहाँ पे आ रहा है। मतलब ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग विद लोअर एनर्जी। 7 is nitrogen 1s2 2s2 2p3 8 oxygen 1s2 2s2 2p4 फ्लोरीन 9 है। तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p5 एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है 5 + 2 7 7 + 2 9 5 + 2 7 7 + 2 9 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है करेक्ट। 10 नियॉन नियॉन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6। अभी नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 2 4 4 + 6 10। अभी नियॉन हो गया और p ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फील्ड हुआ। तो नियॉन के बाद 2p6 के बाद हमें कहाँ पे जाना है 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद कहाँ पे जाना है 3s में जाना है। कहाँ पे जाना है 3s में। तो 11 सोडियम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो एटॉमिक नंबर 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 1 11 12 मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या लिखोगे 1s2
2s2, 2p6, 3s2। अभी s2 मतलब s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होगा, बिकॉज s में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो अभी 3s भी कंप्लीटली फील्ड हो गया। 3s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे स्टार्ट करोगे? 3p पे। कहाँ पे स्टार्ट करना है? 3p। Well, start with 3p here. 13 aluminum, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 aluminum, 14 silicon, 14 silicon। सिलिकॉन कहां से होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p2 सिलिकॉन। 15 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 फॉस्फोरस। ओके, काउंट करो। एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर 15 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 16 सल्फर। 16 सल्फर क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 16। 17 chlorine, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो p6 मतलब p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिट। p6 का मतलब p ऑर्बिटल का 3p कंप्लीटली फील्ड हुआ। फिर 3p कंप्लीटली फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? वंस 3p गेट्स कंप्लीटली फील्ड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? 4s में चला जाएगा। 4s। तो अभी देखो 4s 19 पोटेशियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s9। देखो यहां तक 18 था और 18 + 1 19, 20 कैल्शियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। करेक्ट। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा अबाव प्रिंसिपल क्या था? देखो अबाव प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ये हमारे ग्राउंड स्टेट है। नॉर्मल कोई भी ऑर्बिटल, मतलब 1s 2s 1s 2s 2p इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऑर्बिटल्स हम लोग इलेक्ट्रॉन से फिल्ड कर रहे हैं। 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s orbitals are filled with electron, but how? In order of the increasing energy, in order of the increasing energy मतलब
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, 1s में, क्योंकि 1s का एनर्जी लोअर है। 1s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, 2s में। 2s कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, 2p में। 2p कंप्लीटली फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, 3s में। मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स हम लोगों ने कैसे अरेंज कर दिए, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। 1s का एनर्जी लोअर है, 1s का एनर्जी लोअर है, इसलिए 1s गेट्स फिल्ड अप फर्स्ट, और 2s का एनर्जी हायर है, इसलिए 2s गेट फिल्ड अप लेटर। बाद में 2s से हायर एनर्जी किसका है, 2p का, तो 2p गेट फिल्ड अप लेटर। सो ऑल these orbitals are arranged in the increasing order of their energy. ये हमारा अबव प्रिंसिपल था। व्हाट इज अबव प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, मतलब कोई भी एटम के नॉर्मल स्टेट में, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, the orbitals are filled with the electron in order of the increasing energies। मतलब ऑर्बिटल्स को हम लोग उनके इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में फील करते हैं। मतलब व्हेनेवर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आपने पहले कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लर्न किया है, 28, 281, 282, वैसा ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो आप सबसे हमेशा कैसे स्टार्ट करना है, 1s के बाद, 1s के साथ स्टार्ट करना है। 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाना है, 2s के। 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाना है, 2p पे। 2p कंप्लीटली फील्ड होने के बाद कहाँ पे जाना है, 3s पे। सो ऑल ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। करेक्ट। अभी यहाँ पे एक लास्ट कॉलम कंप्लीट करते हैं, कंडेंस, मतलब इन शॉर्ट कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस मतलब शॉर्ट में। तो कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है हमें, तो कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, तो हमारे पास इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कौन कौन से इनर्ट गैस हमारे पास है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10, और ऑर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18। इनके बारे में, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गॉन 18। तो अभी देखो यहाँ पे कंडेंस कैसे लिखें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 है, तो इसके लिए इसका कंडेंस ऐसा ही आएगा। हीलियम 1s2 है, तो हीलियम भी 1s2 आएगा। लिथियम, लिथियम का देखो, अभी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन लिथियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, हीलियम आ रहा है, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 है। तो इसलिए मैं 1s2 के जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, अभी हीलियम लिखूंगा। और ये हमारा आउटर मोस्ट क्या आएगा यहाँ पे, 2s। मतलब लिथियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, हीलियम आ रहा है। तो इसीलिए अभी 1s के जगह 1s2 के जगह, 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 is the configuration of the helium। तो 1s2 की जगह नेक्स्ट इनर्ट गैस आने तक 1s2 की जगह क्या लिखना है, हीलियम। कभी तक, नेक्स्ट इनर्ट गैस। नेक्स्ट इनर्ट गैस कभी आएगा, नियॉन आने तक, नियॉन। तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारा कंडेंस, मतलब अभी देखो बेरिलियम यहाँ पे 1s2 है, हीलियम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2s2। बोरॉन 1s2, तो यहाँ पे हीलियम 2s2 2p1। कार्बन यहाँ पे लिखेंगे 1s, हीलियम 2s2 2p2। मतलब यहाँ पे हम लोग आउटर मोस्ट लिखेंगे। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की जगह कौन आएगा, हीलियम आएगा, और हम लोग सेकेंड ऑर्बिट खाली यहाँ पे आउटर मोस्ट लिख रहे हैं, आउटर मोस्ट। नाइट्रोजन, हीलियम 2s2 2p2। ऑक्सीजन, हीलियम
फ्लोरीन, एक मिनट, ऑक्सीजन कुछ तो गड़बड़ होगा, एक मिनट। नाइट्रोजन यहाँ पे 3 आएगा, ऑक्सीजन 4 आएगा और ये 5। नियोन, नियोन भी ऐसे लिख सकते हो, हीलियम 2s2 2p6। अभी नियोन आ गया। अभी नियोन आने के बाद अभी मालूम है हमें 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 मतलब नियोन। अभी यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 की जगह क्या लिखोगे? नियोन लिखोगे। 1s2 2s2 2p6 की जगह क्या लिखोगे? नियोन लिखोगे। 1s2 2s2 2p6 की जगह क्या लिखोगे? नियोन लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो ब्रैकेट में, नियोन 3s1, नियोन 3s2, नियोन 3s2 3p1। अभी नेक्स्ट सिनर्ड गैस आने तक, नेक्स्ट सिनर्ड गैस आने तक नियोन 3s2 3p2, नियोन 3s2 3p3, नियोन सल्फर है 3s2 3p4, क्लोरीन है 3p5। अभी नेक्स्ट इनर्ट गैस आर्गॉन आ रहा है। अभी कौन आ रहा है यहाँ पे? आर्गॉन। लेकिन आर्गॉन के लिए भी नियोन लिखो, नियोन 3s2 3p6। लेकिन अभी आर्गॉन आने के बाद आर्गॉन, आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखो, आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, ये आर्गॉन है, करेक्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये हमारा आर्गॉन है। तो अभी मैं डायरेक्टली इसके जगह, इतने पूरे कॉन्फ़िगरेशन के जगह क्या लिखूंगा? आर्गॉन लिखूंगा। तो हियर आई राइट इन द ब्रैकेट आर्गॉन और आगे मैं लिखूंगा 4s1। यहाँ पे भी ये इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आर्गॉन 4s2, ये हमारा आर्गॉन। ओके, आर्गॉन, आर्गॉन 4s1, आर्गॉन 4s2। तो ये हमारा कंडे, मतलब एवरी टाइम वी कैन नॉट कीप ऑन। देखो ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स है, लेकिन जब हायर हायर एलिमेंट्स रहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 80s में रहेगा, 70 में रहेगा, उनके लिए यही मेथड इजी होता है। मतलब राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एलिमेंट के पहले जो इनर्ट गैस है उसे लिखना है। तो स्टार्टिंग के लिए तो दोनों के लिए कुछ एलिमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बार हीलियम आ गया कि हीलियम से लेके नियोन तक, हीलियम से लेके नियोन तक हीलियम लिखा। एक बार नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर आगे नियोन आएगा। नियोन से स्टार्ट करना है, कहां तक? आर्गॉन तक, यहाँ तक आर्गॉन है। और एक बार आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर यहाँ पे आर्गॉन। तो हमारा यहाँ पे आउटसाइड में खाली आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s1। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट के जगह क्या लिखा? आर्गॉन लिखा। तो यहाँ हमारा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 4s1। यहाँ पे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 4s2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन द शॉर्ट by using the inert gas are called as a condensed electronic configuration, are called as a condensed electronic configuration. ओके, तो हमें अभी आज हमने कितना कॉन्फ़िगरेशन लिखा? 1 to 20 तक लिखा है, 1 to 20। हमें और 10 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो हमारा अबव प्रिंसिपल क्या था देखो, अभी यहाँ अभी पता चलेगा आपको सारे टर्म्स का मीनिंग। व्हाट इज अबव? Above is a German word which means building up. Building मतलब हमने क्या किया?
इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे एंट्री करेगा 1s में, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा 2s में, 2s के बाद कहाँ पे चला जाएगा 2p में. So all the orbitals are arranged in the increasing order of their energy. So principle tells us what the sequence in which various orbitals are filled with the electron. मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे एंट्री करेगा, अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री करेगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, in the increasing order of their energy. What is above principle? In the ground state of the atom, in the ground state of the atom, the orbitals are filled with the electron. In the ground state of the atom, the orbitals are filled with the electron in the order of their increasing energy. मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं. और ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसे किया है, अकॉर्डिंग टू विच रूल, n+l रूल. Orbitals having the lower n+l value will be given the first preference than the orbital having higher value of n+l. और अगर दोनों ऑर्बिटल का n+l अगर सेम रहेगा, then the orbitals with the lower value of the n will be filled first. Correct? तो ये हमारा above principle था. So today we have seen only above principle. Correct? और हमारा और 10 elements बाकी है, but that we will do it in the next lecture. Okay, so I'll just stop it over here. आपको कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हो?